Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में डेटर्स, क्रेडिटर्स और बैड डेब्ट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे और ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको डेटर्स, क्रेडिटर्स और बैड डेब्ट्स क्या होता है ये समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, डेटर्स मतलब क्या होता है? डेटर्स मतलब ये वो पर्सन है या इंसान है जिसने हमसे क्रेडिट में, उधारी में कुछ चीजों को परचेस किया है। मतलब हमने क्या किया है, उसको क्रेडिट सेल किया है। डेटर्स को हमने क्या किया है, उधारी में सेल किया है। मतलब क्या होता है कि हमको उससे पैसा लेना बाकी है। पैसा लेना बाकी है, उस इंसान को क्या कहते हैं हम लोग? डेटर्स कहते हैं। जिससे हमको पैसा लेना बाकी होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डेटर्स कहते हैं। समझा आपको? अब कोई जरूरी नहीं है कि ये क्रेडिट सेल्स ही होगा आपका, और भी कोई रीजन हो सकता है। ठीक है? कोई इंसान से अगर हमको कोई पैसा लेना बाकी होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो डेटर्स है ये हमारा होता है करंट असेट। क्या होता है ये हमारा? करंट असेट। ठीक है? ये सब हम लोग जानेंगे। करंट असेट मतलब होता है कि ये वो असेट है जो क्या होता है, सिर्फ खाली 12 मंथ्स का होता है। ठीक है? ये हमारे बैलेंस शीट में असेट में दिखेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अब इतना समझा आपको, तो हम पहले थोड़ा डेटर के बारे में जानते हैं। अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर्स। ये वो इंसान है, ये वो पर्सन है जिसको किसी बिजनेस को पे करना है, जहां पे इसने वो गुड्स या फिर वो सर्विसेज को उधारी में उनसे लिया था, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल लैंग्वेज में डेटर्स। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे डेटर्स। ठीक है? अब डेटर इज अ पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस। डेटर ये वो इंसान है जो क्या करता है, जिसको पैसा देना बाकी होता है। बराबर? वो उसका मतलब क्या होता है कि पैसा देना बाकी। ठीक है? वो बिजनेस को उसको पैसा देना बाकी है, वो पर्सन को, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग क्रेडिटर्स की। जैसे देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है, डेटर्स हमारा करंट असेट होता है और इससे रिलेटेड हमको एक वर्ड याद रखना है, क्रेडिट सेल्स। कोई भी चीज क्रेडिट हुई होगी उसको, मतलब क्रेडिट में खरीदा होगा तो सामने वाले ने खरीदा होगा बट हमने सेल करना चाहिए क्रेडिट में, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? डेटर्स बन जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्रेडिटर्स की। जब 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 हम लोग किसी से क्रेडिट में कोई चीज, कोई गुड्स, कोई सामान, कोई वस्तु खरीदते हैं, क्या करते हैं? क्रेडिट में हम खरीदते हैं। मतलब क्रेडिट परचेस आया। जब भी क्रेडिट परचेस आएगा मतलब मुझे क्या होगा? पैसा देना बाकी होगा। पैसा देना बाकी होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा दोस्तों? क्रेडिटर्स। जिसको मुझे पैसा देना बाकी है वो मेरा होगा क्रेडिटर, और जिससे मुझे पैसा लेना बाकी होगा वो होगा मेरा डेटर्स। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? डेटर्स में क्या हुआ था? क्रेडिट सेल्स हुआ था। यहां पे क्या हुआ है? क्रेडिट परचेस। है ना दोस्तों? तो यहां पे क्रेडिट परचेस में क्या है कि हमने यहां पे गुड्स को परचेस किया है क्रेडिट में, उधारी में। हमको जिस बंदे को पैसा देना है या फिर कोई बिजनेस फर्म है उसको पैसा देना है तो वो क्या होगा? हमारे लिए क्रेडिटर होगा। क्या होगा दोस्तों? क्रेडिटर। चलो इसको बोर्ड पे देखते हैं अब। अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे। अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे मतलब ये तुम्हारा जो बिजनेस है वो किसी पर्सन को कुछ पेमेंट करना बाकी होगा उसका। हाँ, टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। उधारी में इसने खरीदा था, इज नोन एज क्रेडिटर।
मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर हमारा करंट लाइबिलिटीज होते हैं, और ये यहाँ पे हम लोगों को क्रेडिटर्स याद रखना है, तो क्रेडिट परचेस को याद रखो तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है ना। अब क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओव्स मनी। क्रेडिटर ये वो पर्सन है जहां पे बिजनेस ओ करता है, बिजनेस को कुछ पैसे देने बाकी होते हैं उस पर्सन को, उसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि आपको डेटर्स क्रेडिटर्स के बीच में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब चलते हम लोग बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स जब भी आए ना, क्या आया, बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स, तो किसको याद करने का, डेटर्स, 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 किसको याद करोगे आप, डेटर्स को। क्यों याद करोगे आप डेटर्स को, तो अभी समझेगा तुमको। एक बात बोलता हूं मैं यहाँ पे, जो बेड डेब्ट्स होता है ना, ये वो पैसा होता है, वो क्या हो जाता है, जो डूब जाता है, जो इरिकवरेबल हो जाता है, जो हमको अब वो पैसा कभी नहीं मिलने वाला है। तो वो किसके वजह से हुआ होगा, तो वो डेटर्स की वजह से हुआ होगा। डेटर्स मतलब कौन था, जिसने हमसे क्या किया था, उधारी में परचेस किया था और हमने उसको उधारी में सेल किया था। अब वो क्या कर रहा है कि वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता हूं, वो इरिकवरेबल हो गया। इरिकवरेबल हो गया मतलब वो क्या हो गया दोस्तों, बेड डेब्ट्स बन चुका है हमारे लिए। और बेड डेब्ट्स हमारा क्या होता है, नुकसान होता है, ये हमारा रेवेन्यू लॉस है, हमारे बिजनेस का लॉस है ये, ठीक है। रेवेन्यू लॉस मतलब ये हमारा उस साल का लॉस हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बेड डेब्ट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो बेड डेब्ट्स क्या है, एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर। ये वो अमाउंट है जो इरिकवरेबल है, जो कभी भी हमको नहीं मिल सकता है, किससे, डेटर्स से, और ये हमारा एक रेवेन्यू लॉस है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डेटर्स, डेटर्स मतलब क्या होता है कि जहां पे हम लोगों ने उसको क्या किया होगा, उधारी में कोई गुड्स बेचा होगा, उसको हम बोलते हैं डेटर्स, ठीक है। जिससे पैसा मिलना बाकी है उसको हम कहते हैं डेटर्स, ठीक है। और क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है कि जहां से हमने कोई गुड्स को उधारी में परचेस किया होगा, ठीक है, या फिर हमको किसी का पैसा देना बाकी होगा, तो वो जो बंदा है या फिर वो जो बिजनेस फर्म है वो हमारे लिए होता है क्रेडिटर्स। आई होप कि आपको बेड डेब्ट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स सबका मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, thank you once again. Jai Hind.